अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। अडल्ट्रेशन का मतलब है या तो जानकर या अनजाने में कुछ भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड हो गया है, या उसकी जगह कोई उसके जैसा दिखने वाली चीज़ ऐड हो गई है, या फिर कोई भी ड्रग से कुछ रिमूव हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे मिलावट या अडल्ट्रेशन देखने को मिली है। उस अडल्ट्रेशन की वजह से क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्वालिटी एंड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अब कितने टाइप्स के, या तो डायरेक्ट अडल्ट्रेशन हो सकता है या इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन हो सकता है। डायरेक्ट में जैसे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो जानकर ऐड किया गया है जिससे कि क्वांटिटी बढ़ सके, साथ ही साथ उसकी अपीयरेंस अच्छी हो सके, कॉस्ट कम हो जाए धीरे धीरे। एंड कुछ सब्सटेंस हैं उसकी वजह से टॉक्सिक भी हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन में अनइंटेंशनल होता है, जानकर नहीं किया जा सकता या नहीं करते, बट क्या होता है फिर भी कुछ इन्वायरमेंट के तरफ से कंटामिनेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। अगर हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की गई हो तो भी ऐड होता है, कुछ पुअर कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से भी। अब कब होता है, जैसे पैकेजिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक गेन, पैसा ज़्यादा कमाना है तो क्या करेंगे, चीपर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। रेगुलेशन, वहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो कुछ है नहीं कि आपको फॉलो करने हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि रेगुलेशन नहीं है तो चलो कौन ही देख रहा है, कुछ भी कर दो। मिस आइडेंटिफिकेशन, गलती से गलत प्लांट और उसकी स्पीशीज़ अगर पहचान में आ जाती है या गलती हो जाता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहचान में नहीं आया, गलती हो गई, तो भी करेक्ट अडल्ट्रेशन के चांसेस हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका प्लांट बेस्ड अडल्ट्रेशन में आपका टर्मरिक हो गया, तो टर्मरिक में भी क्या होता है, एक आपका सिंथेटिक डाई आती है उसको लोग ऐड कर देते हैं जिससे कि कलर इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके। जिंजर में जिंजिबर ऑफिशियले है आपका, उसमें व्हीट फ्लोर ऐड कर देते हैं कि जिससे कि वो वेट इंक्रीज कर सके। तो इस तरीके के अडल्ट्रेशन किए जाते हैं। हनी में शुगर सिरप ऐड कर दिया जाता है, कॉर्न सिरप ऐड कर देते हैं। इंसुलिन में एनिमल पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनली, लेकिन अगर कंटामिनेशन हो गया है, अगर प्योरीफाई नहीं किया गया उसको प्रॉपरली, तो वो ख़राब हो सकता है। अब डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन आता है अडल्ट्रेशन का। जैसे कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं तो उसमें क्या होता है, आपको यूएसपी के हिसाब से या आप ईपी के हिसाब से ही उसमें स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए। अब देन आपका सप्लायर का वेरिफिकेशन, जिससे मटेरियल आ रहा है क्या वो रेप्यूटेबल सप्लायर है, क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो अच्छा ही माल देगा, इस टाइप से। जीएमपी, पूरा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होना चाहिए जिससे कि कंटामिनेशन कम हो और कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। एडवांस एनालिटिकल टेक्निक में क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड मेथड है कि डिटेक्ट करना है, पता करना है कुछ एडल्ट्रेंट्स तो नहीं आए हैं। देन आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन होता है ड्रग का, जिसमें कि सेंस ऑर्गन्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब सेंसरी इवैल्यूएशन किया जाता है, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, उससे पता चलता है कि हाँ यार, कुछ लोग होते हैं ना, आपने पहले के टाइम पे या बहुत आपके घर में भी ग्रैंडफादर या कोई होंगे तो वो क्या करते हैं, वो देख के बता देते हैं, छू के बता देते हैं, स्मेल करके कि ये प्योर है या नहीं। तो उस तरीके से ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन होता है, इंस्पेक्ट किया जाता है क्रूड ड्रग को अपीयरेंस के बेसिस पर, टेस्ट, ऑर्डर, टेक्सचर के बेसिस पर। सिग्निफिकेंस ये है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑथेंटिसिटी और उसकी अडल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, आपको कॉस्ट इफेक्टिव चेक मिल पाएगा। लिमिटेशन ये है, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है कि बिना एक्सपीरियंस के, ग्रैंडफादर को कितना एक्सपीरियंस होगा ओल्ड एज में तब जाके वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड है। देन आपका यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कैसे होगा, माइक्रोस्कोपिक में पूरा प्रॉपर उसका सेलुलर फीचर को पढ़ा जाएगा, उसकी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद ही बोलेंगे येस दिस क्रूड ड्रग इज़ प्योर या फिर अडल्ट्रेटेड, तो ऐसे आ जाएगा। या अडल्ट्रेंट्स हैं, उसमें अडल्ट्रेशन हुआ है कुछ भी। अब जैसे थिन सेक्शन को प्रिपेयर किया गया प्लांट पार्ट का, और फिर उसके बाद स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद उसको टिश्यू को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसको। अब क्या होगा, जैसे डायग्नोस्टिक सेल स्ट्रक्चर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जितने इंक्लूजन है वो आप उसमें ऐड ऑन कर दोगे। सिग्निफिकेंस, जैसे डिफिनिटिव आइडेंटिफिकेशन हो रहा है प्लांट ड्रग का, या कोई भी फॉरेन मटेरियल डिटेक्ट हो जाता है, उसमें
क्या यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्टीज़ चाहिए, अगर प्लांट एनाटमी में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है देन आप नहीं बता सकते कि क्या अलग है क्या सेम है। देन फिज़िकल एवैल्यूएशन में ड्रग का ये होता है, उसमें फ़िज़िकल पैरामीटर्स चेक करते हैं, जिससे ये हेल्प मिलती है कि प्योरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये प्योर है आपकी क्रूड ड्रग, और आइडेंटिटी प्रॉपर वही ड्रग है जो आप चाहते हो या जो आपको चाहिए थी। कॉमन फिजिकल टेस्ट सबसे पहले तो जो फॉरेन मैटर कंटेंट है या कंटेंट वो देखने को मिलेगा, आप सीव के थ्रू इंस्पेक्ट कर सकते हो। मॉइस्चर लॉस ऑन ड्राइंग के थ्रू आप माइक्रोबियल ग्रोथ को अवॉइड कर सकते हो जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐश वैल्यूज़, तो ये आपने कोगनोसी लैब में भी किए होंगे, जितने भी टेस्ट हैं वो सब करके देखे होंगे। जैसे टोटल ऐश है आपका, इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, फिर आप एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ निकालोगे। तो ये कुछ फिजिकल टेस्ट हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्योरिटी एंड आइडेंटिटी क्या है। सिग्निफिकेंस क्वांटिटेटिव है, जिससे प्योरिटी मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल आपका एक बेंचमार्क है बैचेस के थ्रू कि हाँ ये प्रॉपर क्यूसी ज़रूरी है। देन आप इससे ये यहाँ लिमिटेशन आ सकता है कि आप केमिकल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सही है या नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको केमिकल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ड्रग का, कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिससे कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का पता चल सके, आपका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके बारे में पता चल सके, और मार्कर कंपाउंड क्या है वो पता चल जाएगा। उसके लिए आपको देखो कलर रिएक्शंस टेस्ट हैं, जैसे आप मेयर्स रिएजेंट टेस्ट करते हो एल्कलॉइड के लिए, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हो फिनोलिक्स के लिए, ऐसे ही टेस्ट करके आप केमिकल इवैल्यूएट कर पाओगे, केमिकल वैल्यूएशन कर पाओगे ड्रग्स का। कुछ टेक्निक्स भी हैं जैसे TLC, HPTLC, HPLC, GC है, UV विजिबल NMR है, आपका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो कुछ ऐसे मेथड्स के हेल्प से। अब कुछ स्पेसिफिसिटी हैं जिसके थ्रू आप स्मॉल अमाउंट अडल्ट्रेंट को डिटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है कंसिस्टेंट थेरेप्यूटिक पोटेंसी के लिए वो ज़रूरी है। लिमिटेशन में आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ये नहीं है देन आप केमिकल इवैल्यूएशन ड्रग का नहीं कर सकते हो। टाइम ज़्यादा चाहिए, थोड़ा कॉस्टली रहता है। कॉस्टली भी इसलिए हो जाता है जो केमिकल्स आते हैं वो केमिकल्स प्रॉपर होने उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब बायोलॉजिकल आपके कुछ इवैल्यूएशन है ड्रग्स के, जैसे आप फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देख सकते हो प्रॉपर है या नहीं, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल देख सकते हो। वो कैसे देखोगे, आप उनका बायो एसे करके देखोगे, वो भी इन विट्रो इन वीवो के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल कार्डियोटोनिक एक्टिविटी है, तो जो डिजिटालिस आपका लीफ है उसका जो एक्सट्रैक्ट है या उस पार्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, एक फ्रॉग का हार्ट है आइसोलेटेड इन विट्रो में, उसमें आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ऐसी एंटी माइक्रोबियल टेस्ट और टॉक्सिसिटी टेस्ट होते हैं। कुछ एनिमल्स पे होते हैं, कुछ आपके इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी होता है एनिमल्स के। अब सिग्निफिकेंस में जैसे आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट पता चल जाता है क्रूड ड्रग का, साथ ही साथ उसकी टॉक्सिसिटी कितने लेवल पे है, कितने परसेंटेज पे बढ़ सकती है घट सकती है, वो भी पता चल जाता है। सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्ट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। बट क्या होता है, इसके लिए आपको कुछ एनिमल टेस्टिंग के लिए एथिकल रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट होना ज़रूरी है, आपको उनसे परमिशन होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, देन आप इस पर वर्क कर सकते हो। बायोलॉजिकल सिस्टम वो आपको वेरिएबिलिटी ला सकता है रिजल्ट में, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में आपकी प्रिसाइज मेजरमेंट होती है। आपकी जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग की ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी, क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए बहुत डीप लेवल पे जाना पड़ता है कि हम उसको प्रिसाइज, एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो उस माइक्रोस्कोपी में हम अपनी ड्रग के बारे में, अपनी ड्रग की पोटेंसी, प्योरिटी, क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मेथड को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आता है जिससे आप कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन के साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन देखते हो कि जो हमारे हर्बल ड्रग इवैल्यूएशन में ज़रूरी है। अब जैसे आपकी कुछ टेक्निक्स है क्वांटिटेटिव
माइक्रोस्कोपी में, जैसे लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, लीफ कांस्टेंट है, कैमरा लूसिडा है, आपका डायग्राम है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, आपके ये सारे मेथड्स आपको कोग्नोसी में, जीपेट में भी पूछ सकते हैं, आ जाते हैं कभी कभी कि क्या मेथड है। अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का काम है एस्टिमेट करना कि जो हमारा पाउडर्ड क्रूड ड्रग है वो कितना अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। कैसे काम करता है? सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि कितने नंबर आपके लाइकोपोडियम स्पोर मिक्स्ड हैं आपके वेट जो ऑलरेडी सैंपल है क्रूड ड्रग का उसमें। फिर माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग होगी जिसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वो एग्जामिन किया जाएगा, वो देखा जाएगा माइक्रोस्कोप में। फिर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स को लाइकोपोडियम स्पोर में काउंट किया जाएगा, देन आप उसको कैलकुलेट करोगे। इससे क्या होगा, हमारे पास एक एक्यूरेट एस्टिमेट आ जाएगा क्रूड ड्रग का। और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल भी होता है। लीव कांस्टेंट है, तो लीव कांस्टेंट आपका क्वांटिटेटिव पैरामीटर है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि आपका जो माइक्रोस्कोपिक फीचर है प्लांट लीव का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और कुछ पैरामीटर्स आपके आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन क्रूड ड्रग में भी हेल्प करते हैं, जैसे आपका पैलिसेड रेशियो है, स्टोमेटल इंडेक्स है, विन आइलेट नंबर है, ट्राइकोन डेंसिटी है। तो ये लीव कांस्टेंट के थ्रू आप इनको बता सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके जीपेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको, इस पार्ट को आप कोग्नोसी के इस पार्ट को ध्यान से पढ़ना। अब एप्लीकेशन में आप सिमिलर स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस बता सकते हो अगर आप उनके लीव कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो। क्वांटिटी कंट्रोल में क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जो आपका हर्बल प्रोडक्ट है कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। आपका जो एक प्रोडक्ट है तो अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बने रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प आउट होता है आपके लीव कांस्टेंट से। नेक्स्ट है आपका कैमरा लूसिडा। तो कैमरा लूसिडा हेल्प करता है कि जिससे आप एक प्रॉपर क्रूड ड्रग को ऑब्जर्व करने के लिए डायग्राम एक्यूरेटली स्केल कर पाओ, और वो भी किसका, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा समझो, थोड़ा सा जूम इन किया आपने पिक्चर को, उसके थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। और कैमरा लूसिडा एक आपका ड्राइंग एड है, मतलब इज अ हेल्पिंग हैंड है आपका। डिवाइस को सेटअप करो, आप कैमरा को माइक्रोस्कोप से अटैच कर दो, वो अपना प्रोजेक्ट करेगा, एक इमेज बनाएगा, इमेज आप उसको स्पेसिमेन को ड्राइंग सरफेस के ऊपर रख दो, फिर वो ट्रेस करके उसको प्रॉपर प्रिसाइज ट्रेसिंग करके उसको ड्रॉ कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है कैमरा लूसिडा। अब डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट टू स्केल विद कैमरा। अब इसमें क्या होता है, आपके पास स्केल डायग्राम बनाना है माइक्रोस्कोप, जहाँ पे ये मेक श्योर करना है जो इलस्ट्रेशन है वो साइज प्रपोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, आपकी जो भी आपने स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है, जो भी स्ट्रक्चर आपने देखा है उसके बेसिस पर। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको क्रूड ड्रग सैंपल को देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। आपका जो आई पीस है वो आप यूज़ करोगे जिससे कि आप प्रॉपरली उसको देख पाओ, देन आप उसके की डायमेंशन को माइक्रोस्कोपिक फीचर से मेजर करोगे। मेजर करने के बाद आप टूल को यूज़ करोगे जैसे कैमरा लूसिडा को, और देन आप उसको ड्रॉ कर सकते हो डिटेल में स्केल डायग्राम को। अब इससे क्या होगा, आपके पास एक विजुअल मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग सैम्पल स्पीशीज़ को, साथ ही साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करता है, आपके रेफरेंस डायग्राम प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक आपके पास एक डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही पढ़ना था हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।